सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ओ बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आए हैं और काफी बेहतरीन आपका ये चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। चलिए आज भी हम लोग ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जो 1 सेकेंड में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को 1 सेकेंड में उड़ा देंगे। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। कि क्वेश्चन है आपका फर्स्ट है, पहला आपका जो क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 और इंटू 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में गुणनफल में 1 से लेकर 100 तक के संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालना है। शून्य की संख्या निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए एकदम इत्मीनान से सीखते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये प्रश्न का मतलब क्या हो पहले उसके बारे में समझाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए सपोज दैट 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 15 दूना 30। जीरो की संख्या कितना आया? 1 आया। कि हम 2 में 3 से और 3 में फिर 5 से गुना किए हैं तो 30 आया है। इसमें जीरो की संख्या कितना है? 30 पर क्या गो जीरो? 1 गो। तो जीरो की संख्या कितना है इसमें? जीरो की संख्या हमारा 1 है। जीरो की संख्या क्या है? 1 है। लेकिन अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 की संख्या के गुणनफल में 1 से लेकर 100 तक, 100 तक ही नहीं, हम आपको 1000 तक बताएंगे। अगर मजा आ रहा है तो एकदम जोरदार तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा, एकदम स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। समझा रहे फिर से समझिए। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जीरो की संख्या निकालना है। पहले बेसिक कंसेप्ट आप थोड़ा एक बात और समझिए। तो आप फर्स्ट वर्ड आपको बोले हैं, एक बात जरा आप लोग गौर कीजिएगा कि कभी भी एक इवन नंबर जैसे 2 इंटू 5 मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा? 10 आया। 4 इंटू 5 मल्टीपल करिएगा तो क्या आया? 10। ठीक है। 6 इंटू 5 मल्टीपल करिएगा तो क्या आया? 30। ठीक है। उसके बाद आपको 8 इंटू 5 मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा? 40। ठीक है। और उसके बाद 10 इंटू 5 मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हुआ? 50। कहने का तात्पर्य है कि एक इवन नंबर और 5 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तभी जीरो आता है। या देखिए, यहां देखिए एक इवन और एक क्या है? 5। तो अगर आपको पूछ दिया कि 1 से लेकर 100 तक के संख्या में के गुणनफल में जीरो की कितनी संख्या है, तो एकदम धांसू ट्रिक और 1 सेकेंड में पार। आइए धांसू ट्रिक के साथ चलते हैं। धांसू है ना ट्रिक, एकदम 1 सेकेंड में पार करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको रहे तो 100 का फैक्टोरियल करेंगे, यानी 100 का अभाज्य गुणनखंड करिए, फैक्टोरियल करेंगे, है ना। तो कैसे होगा? 5 से देते हैं, 5 से लगाएंगे। बोल दिए हैं कि जीरो की संख्या कब आएगा? जब 5 आएगा या कोई इवन नंबर आएगा। तो 5 से देंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 100 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। फिर 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 हो गया। अब देखिए यहां तक तो हम लोग गुणन आप फैक्टोरियल कर लिए। अब इसमें शून्य की संख्या निकालना होगा।
तो क्या करेंगे कि शून्य की संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितना है, गुणनफल करेंगे 1 से लेकर 100 तक में, तो कितना जीरो आएगा, ये जो संख्या है इस दोनों संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो संख्या कहेगा ये है 1 से लेकर 100 तक, तो 100 को छोड़कर उसके बाद जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 20 जोड़ 4, 24 ठो आपका जीरो हो जाएगा। यानी 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में जीरो की संख्या कितना हो गया, 24। ठीक है, समझ में? क्या करेंगे 100 का, चलिए इसी टाइप का बार बार आपको 2-3 प्रश्न बताएंगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए आइए आप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, हाँ लीजिए आइए। 1 सेकेंड नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 200 में, है ना, आपको शून्य की संख्या बताना है। किसका संख्या बताना है, शून्य, शून्य की संख्या आपको दिखाना है। कैसे दिखाइएगा कि 1 से लेकर 200 के तक के संख्या में जीरो की संख्या क्या है। तो क्या बोले हैं, 200 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 200 का चलिए 5 से निकालते हैं। 5 से क्या हो जाएगा 40, चलिए फिर 5 से क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है। लेकिन अब यहां से देखिए, यहां से 5 बार में एक बार में तो लगा ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस 3 से हमको, इसमें तो एक 5 1 जा 5 क्या, 3 जो शेष आता है इसका कोई मतलब नहीं होता। 3 जो शेष आएगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि 5, ये 5 से 8 ग्रेटर है ना, आपको वहां तक ले जाना है जहां से 5 से छोटा हो जाए। तो 8 रहेगा तभी एक बार लग सकता है, नहीं लगेगा। और 6 रहेगा तभी एक बार लगेगा, 5 रहेगा तभी एक बार लगेगा, 4 रहेगा तो नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, अब जीरो की संख्या निकालने के लिए इस 200 के छोड़ के बाकी जितने संख्या है ना, शून्य की संख्या आपको हो जाएगा, शून्य की संख्या। चलिए देखिए सर, 40 जोड़ 8 जोड़ 1 बराबर 49 आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? मजा तब आएगा जब आपका कलम चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा। दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए, एकदम दबाकर लाइक शेयर कर दीजिए। अगर मजा आ रहा है तो एकदम दबाकर लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, अब आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं, एकदम टाइप भी बदल जाएगा, टाइप भी बदलेगा, मजा भी बहुत आने वाला है। काफी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, आइए आप 500 तक निकालिए, 500 तक बताइए। 500 तक का बताइए कितना है, जीरो की संख्या बताना है, शून्य की संख्या। किसकी संख्या, शून्य की संख्या। शून्य की संख्या आपको बताना है 500 का। तो यही 500 का निकालेंगे, कितना से 500 का निकालेंगे, आइए 500 निकाले कितना आ जाएगा 100, 500 निकाले कितना आ जाएगा आपको 20, 500 निकाले कितना आ जाएगा 4। देखिए 5 से कम आ गया, अब क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, इस तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 124। आंसर आ गया 124, यानी 1 से लेकर 500 के संख्या के गुणनफल में जीरो की संख्या 124 है। आइए, मजा आ रहा है तो एकदम जोरदार तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए कंपटीशन आपका है ना, टाइम टेकन है। अगर आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को टेकन कर रहे हैं तो समझिए आपका एकदम कंपटीशन निकलना तय हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और उसके बाद है 4 इंटू डॉट 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 इंटू 125। तो क्या निकालेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे 125 का, 5 से निकालिएगा। 5 से इसने निकालना है कि
बता ही दिए हैं कि एक इवन और 5 से मल्टीपल करने पर ही शून्य की संख्या आता है। तो 5 टू जा कितना आ जाएगा 10, 5 टू जा 10, अब 5 5 जा 25, अब 5 से कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 से क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, तो शून्य की संख्या कितना आ जाएगा आपको 25 5 30 1 31। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आइए आपको बोले हैं कि 1000 तक चलेंगे हम लोग, 1000 तक चलेंगे, 1000 एक ही प्रकार का बार बार आपको प्रश्न 5-6 प्रश्न इसलिए अल्फा स्टडी के द्वारा आपको बताया जा रहा है ताकि आप कभी भी इस टाइप का प्रश्न को भूले नहीं, देखे और आंसर एकदम देखे और धांसू ट्रिक के साथ चल रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into डॉट डॉट इंटू क्या है 1000। चलिए तो 1000 का निकालिए, 1000 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 5 से 5 2 जा 10 200 हुआ, फिर 5 से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 40, फिर 5 से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 बताए थे आपको, फिर 5 से लगेगा और यहाँ इस 3 का क्या है रिमाइंडर 3 का क्या होगा वैल्यू नहीं होगा, तो जीरो की संख्या जब आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 240 या 8 1 249, 249 आपका हो गया। 1 से लेकर 1000 तक के संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या आपका हो जाएगा 249। काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज चल रहा है नंबर सिस्टम और आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मजा आने वाला। देखिए टाइप परिवर्तन कर देते हैं, टाइप बदल देते हैं। चलिए टाइप बदलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 6 के बाद 7, हाँ 7 से टाइप बदलते हैं। आइए टाइप बदल दिया जाएगा, एकदम मजा आने वाला है आप लोगों को। अगर आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो अथवा एसएससी हो, आप कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरा एक एक करके सारे वीडियो को आप वॉच करते हैं, देख रहे हैं, तो एकदम 100% गारंटी है कि आपको मैथ आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 into 3 into 5 into, ठीक है, 7 into 9 into डॉट 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 इंटू आपका है ना 99 इंटू 101। देखिए अब आपको बताया है क्या कि मल्टीपल में आपको शून्य की संख्या तभी आता है जब एक इवन होगा और 5 होगा। तो इसमें तो आपका कोई इवन नंबर नहीं है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करते 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 आपका 100 है। तो इसमें किसी 2 का प्रवेश है, कोई इवन नंबर है नहीं है, और यहाँ इवन नंबर नहीं है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या निकालना है। तो शून्य है ना कि क्या है संख्या निकालना है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 0 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें शून्य की संख्या होगा ही नहीं क्योंकि कोई इवन नंबर है ही नहीं। आइए अब देखिए, अब लेते हैं टाइप बदलते हैं। टाइप आपका बदलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा और 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2 into 4 into फिर है आपका 6 into डॉट 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 इंटू क्या है 48 into क्या है 50। चलिए 48 into 50। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका है इस 2 को लिख सकते हैं। देखिए इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 into 2 लिख सकते हैं, फिर इंटू, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, फिर 6 को लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू क्या चीज 3, फिर डॉट डॉट डॉट, अब फिर इसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं। आपको लास्ट वाले जो संख्या है क्या लिखिएगा 2 इंटू क्या चीज 25 लिख सकते हैं। यानी 2 सब में क्या है कॉमन है, 2 सब में आ रहा है, तो 2 सब में आ रहा है तो 2 को हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं और आपको पास बच जाएगा, क्या बचेगा 1 into 2 into 3 into डॉट 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 इंटू क्या चीज 20, क्या चीज आपको बचेगा 25। और ये कितना टाइम आएगा, तो ये आएगा आपको 25 टाइम, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अब देखिए यह आपका 25 या
लेकिन यहां से भी हम शून्य की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अब इसको आपको 25 में आपको निकालना होगा शून्य की संख्या कितना, इसके यहां से यहां तक के गुणनफल में। तो 25 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा 5 1 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 25 और इंटू यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 का पावर 6, जो छोटा वाला होगा वही आंसर यानी 6। शून्य की संख्या आपको हो गया 6 आंसर। पावर जो छोटा होगा आंसर वही होगा। शून्य की संख्या क्या हो गया आपका 6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होइएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। टाइप बदलते हैं, मजा आने वाला है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए यहां जो क्वेश्चन है, आइए इस टाइप का भी क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एनटीपीसी में तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 7 8 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 12 इंटू 5, ठीक है, उसके बाद इंटू क्या है 15 और इंटू आपको है 24, है ना, इंटू क्या है 13 और फिर उसके बाद क्या है आपको इंटू 30 और इंटू क्या है 75। चलिए अब देखिए अब इसका हम फैक्टोरियल करेंगे इसी तरह से 12 का, 5 का, 15 का, 24 का, 13 का, 30 का और 75 का। चलिए अगर हम 12 का करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं 12 वाले में, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 लिख दिए। चलिए उसके बाद देखिए अब यहां पर आइए, ये देख रहे हैं आप। अब आप देखिए अब क्या 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को तो 5 ही रहने देंगे। 5 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। फिर 24 के भी उसी तरह से क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 13 तो उसी तरह से रह जाएगा क्योंकि 13 एक क्या है प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 ही रहने देंगे। और इसको क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। फिर 75 को इसी तरह से लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 होगा। चलिए अब आपको बताए हैं कि आपको जीरो की संख्या तभी आता है जब आपको एक इवन नंबर हो और एक क्या हो 5 हो, है ना। तो मल्टीपल करेंगे तो जीरो आता है। काउंट करेंगे इसमें 2 कितना है 1 1 2 3 4 5 6। 2 कितना है 6 है, तो 2 का पावर क्या हुआ 6 इंटू 5। देखिए 5 देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। 5 का पावर क्या आया 5 का पावर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या कितना होगा 5, छोटा वाला पावर आंसर, है ना। जीरो की संख्या क्या होगा 5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज चल रहा है नंबर सिस्टम। अब देखिए अब थोड़ा सा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, हटकर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 999 1/7, ठीक है, प्लस 999 1/7, तो उसके बाद है 2/7। यहाँ प्लस का साइन है, समझ रहे हैं ना। एकदम उड़ाने वाला एकदम ट्रिक बताएंगे। देखिए बड़े से बड़े संख्या को कैसे देखकर आप ऐड करिएगा। जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे 1 सेकेंड में आप किसी क्वेश्चन को बनाएंगे उसको सीखना पड़ेगा, है ना। 999 2/7 है, फिर आपका है प्लस 999 3/7 और प्लस 999 4/7। कहाँ तक ले गया है मेरे भाई, है ना 5 6 भाई, हाँ, प्लस 999 5/7 और प्लस 999 6/7। चलिए कितना बार ले गया है 1 2 3 4 5 6। पहला में क्या है देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि एक संख्या सब में है, कौन 999। तो अगर आप 999 को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या 1/7
+2/7 +3/7 +4/7 +5/7 +6/7 होगा। और ये कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया है, तो 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, 6 बार आया है तो कितना से गुना करेंगे? 6 से, कॉमन ले लिए हम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप 6 गुने कितना है? 9 9 9 999, 9 ठीक से लिखिएगा, है ना, 999। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 7। अब इस सब को जोड़िए, सबका एलसीएम तो 7 है, 7 है, सब में 7 है, सबका डिनोमिनेटर आपका क्या है? सेम है। तो 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20, 21 हो गया। ठीक है, अब 21 जो आपका हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, है ना, यहां पर जो 21 है, हाँ ये 21 है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है। अब 7 3 जा, इसको छोटा कर देते हैं, 7 3 जा क्या होता है? 21। अब गुना कर दीजिए, 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 6 54 का 4 हाथ में 5, और 9 6 54 और 5 59 का 9 हाथ में 5, और 9 6 54 और 54 5 क्या हो गया? 59 फिर से, है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 5997 आपका आंसर हो गया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर क्या है? प्लस का साइन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जितना संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉमन लेंगे, 6 संख्या को, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई जो बच गया है आपका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, सबको क्या करेंगे? फ्रैक्शन का ऐड बटा पर की जोड़ करेंगे, और उसके बाद काटने के बाद ये आपका 5 9 और 9 7 आपका, यानी 5997 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, चलिए एक और टाइप चेंज करके क्वेश्चन देखते हैं। आइए, काफी बेहतरीन है, आप लोग भी एकदम समझते होइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एकदम दबा कर लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि हमको भी मजा आ जाए एकदम। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्वेश्चन नंबर है 3 होल 1/3 प्लस 33 होल 1/3 प्लस 333 होल 1/3, ठीक है, और प्लस 3033 1/3, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आपका है क्या है? प्लस, है ना, 3 और 3 और 1/3। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे। चलिए, इसमें तो आपको किसी भी प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? इस सारे 3 को यहां आपको एक और बढ़ा लीजिए, 5 और प्लस 3 और 1/3, ठीक है। कहां तक गया? 3 और 3 6। चलिए मिलाइए, कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 3 सबको जोड़िए, 3 और फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 33, और फिर उसके बाद 333, फिर उसके बाद 3 3 3 3, फिर उसके बाद 3 3 3 3 3, है ना, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर 3 3 3 3 3 सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपको? 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18 के 8, हाथ में 1।
3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 1 16 का 6 हाथ में 1। और उसके बाद फिर आपको है 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 1 13 के 3 हाथ में 1। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 10 का 0 हाथ में 1। 3 3 6 1 7 3। और ये देखिए यहां जो बच गया है ये क्या हो जाएगा 1/3 है ना, अब प्लस 1/3, अब प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना आया 3 और 3 6 बार आया है। काउंट कर लीजिए, इसमें 6 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। अब 6 उस 6 को क्या कर देंगे, फ्रैक्शन का ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा है ना, ये जो आपका एलसीएम हो जाएगा 3, अब ऊपर हो जाएगा 6, कटने के बाद आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 370 और 370 इज राइट आंसर। इस दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां इसको सोल्व करने के बाद इसको जोड़ने के बाद ऐड कर देंगे। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।